शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। क्या विषय प्रणाम था गुरु। अपना? शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी गुरुदेव जी। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? अगर हम संसार को सब समझेंगे तो हमें सत्संग और गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर संसार को सब समझेंगे तो सत्संग और गुरु की जरूरत पड़ेगी। बहुत बहुत अच्छी बात है। यदि हम संसार को सत्य समझते हैं अथवा संसार को बनाए रखने का आग्रह करते हैं तो समझ लेना चाहिए हमारी प्रवृत्ति सत्य के साक्षात्कार की ओर है ही नहीं। यही सुनाया था ना? जी गुरुदेव। आवाज कम कैसे आ रही, क्या बात है? अच्छा, बाकी सब साधकों को आवाज ठीक आ रही है? हाँ आवाज अभी तो आ रही है। आ रही है जी महाराज अभी तो ठीक ही है। हाँ गुरुदेव आ रही है आवाज तो बराबर। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये संसार को बनाए रखने का जो आग्रह होता है, ये आग्रह वैसे देखा जाए तो ज्ञान से, नासमझी से, बेवकूफी से, उल्टी समझ से, मूर्खता से, इसी से होता है ना? महाराज जी। जी। तो ये ज्ञान जो होता है अपने को क्यों होता है, क्या कारण है? ये नासमझी क्यों होती है? नासमझी का क्या कारण हो सकता है? कौन बताएंगे? गुरुदेव, हम मन में कल्पनाएं कर लेते हैं और फिर उन कल्पना के अनुसार ही हम उसको पालना चाहते हैं। मतलब हमारी कल्पना ही ना समझी है। अपनी कल्पना ही ना समझी है ना? अच्छा, हम जो सोचते विचार करते तो किसके बारे में सोचते हैं? किसके बारे में चिंतन मनन करते हैं, मंथन करते हैं? तो किसके बारे में करते हैं? अपने स्वरूप के ज्ञान के बारे में। वो तो तत्व जिज्ञासा जागृत होने पर होता। अभी विषय चल रहा है कि ये संसार को बनाए रखने का जो आग्रह है ये क्यों होता है, इसमें बताया। वो तो महाराज जी ना होता तो ये नासमझी क्यों होती है? नासमझी के मूल में क्या है? शिवोहम स्वामी जी। शिवोहम। ना समझी संसार को सत्य प्रिय रमणीय समझने से। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। होता क्या है कि गलती कहाँ पर होती है और हम किस जगह पर सुधारा करना शुरू कर देते हैं तो सचमुच में कुछ होता ही नहीं। ध्यान रखना अच्छी तरह से। अरे भाई, जिस जगह पर गड़बड़ है उस जगह से गड़बड़ को निकालेंगे तभी तो बात ठीक बनेगी। जैसे कहीं से वायर टूट गया हो, बल्ब नहीं जल रहा, हम बार बार नया बल्ब लाते हैं, लगाते हैं, तो बल्ब जल जाएगा क्या? कभी नहीं चलेगा। चलेगा भाई। जिस जगह पर गलती है उस जगह से गलती को निकालना होगा, तब जाकर के ही वो काम ठीक हो पाएगा। तो सत्य बात ये होती है कि
हम अपने वास्तविक स्वरूप से विस्मृत होकर के, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल करके किसी भी वस्तु को हम महत्व दे बैठते हैं। क्या दे बैठते हैं? और जब हम किसी वस्तु को महत्व दे देते हैं, बताओ मन ही मन में उसका चिंतन चलता या नहीं चलता? उसी की याद आती है, उसी का चिंतन होता है, उसी की ओर प्रवृत्ति होती है, उसी को पाने की चेष्टा करते हैं। सारा का सारा यही होता है ना जी महाराज जी। तो सच्ची बात तो ये है कि हमने ना समझों का संग कर लिया, इसलिए जितने भी संसार में ना समझ है ये यही कहते हैं कि संसार के भोग पदार्थों में आनंद है, संसार सुख स्वरूप है, संसार को प्राप्त करके हम अजर अमर हो सकते हैं। तो बताओ, जब ऐसे संस्कार हमारे हृदय में बैठ जाएंगे तो फिर हम संसार को बनाए रखने का आग्रह करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे स्वामी जी। करेंगे ना जी जी स्वामी जी। तो भाई सबसे पहले तो अपने को इस गलती को ही निकालना होगा। गलती यदि निकल जाएगी तो सारा का सारा काम ठीक हो जाएगा, और गलती नहीं निकली तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। प्राय यही होता है ना। हाँ महाराज। हाँ, सर्वत्र यही देखा जाता है। वरना अच्छी तरह से विचार करके देख लो, जिस वस्तु के बारे में हमने कभी सुना नहीं, उसका अनुभव नहीं किया, तो बताओ उसको प्राप्त करने की तड़पन लगी रहती क्या? नहीं। हाँ, अरे उसके बारे में जानते ही नहीं है। नहीं होगा ना। हाँ। तो इस गड़बड़ को निकालने के लिए क्या करना होगा? अनादिकाल से हमने नासमझों का संग किया, इसलिए उल्टा सुल्टा समझ लिया। जो परमात्मा है उसको हमने जगत अनुभव कर लिया, जो जगत है उसको हमने परमात्मा समझ लिया। जिसको ग्रहण करना होता है उसका हमने त्याग कर दिया, और जिसका त्याग करना होता है उसका हमने ग्रहण कर लिया। तो ऐसे ऐसे हेलो हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी। तो क्या बताया? किसी को वस्तु को विशेष महत्व देने के कारण ही हमें उसके ज्यादा उसके प्रति प्रीति होती है। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी गुरुदेव। हाँ, अब बोलो, क्या कह रहे थे? कि जगत का सही आंकलन नहीं करके उनको विशेष महत्व देने के कारण ही उनके प्रति ज्यादा हमको प्रीति हो रही थी। कुल मिलाकर के हमने जो सत्य है उसको असत समझ लिया, और जो असत है उसको हमने सत्य समझ लिया। आत्मा को अनात्मा समझ लिया और अनात्मा को आत्मा समझ लिया। अब बताओ, यदि कोई इस प्रकार से उल्टा समझ ले तो सचमुच में वह कभी भी सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, कभी सुखी हो सकता नहीं हो सकता। अच्छा, अविद्या से जो ग्रसित होते हैं, सचमुच में कभी भी वह परम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। हाँ, कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो अविद्या से ग्रसित होते हैं
जैसे जिनको टाइफाइड हो जाता है उनको भोजन प्रिय नहीं लगता है, वैसे ही जो अविद्या से ग्रसित होते हैं उनको सत्य का साक्षात्कार आत्मचिंतन जो है उनको प्रिय लगता ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? बिल्कुल जी महाराज जी। हाँ, इसलिए अपने शास्त्रों में कहा गया है, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अर्थात कोई जीव जगा हुआ है या नहीं, अर्थात वह सोया हुआ है अथवा जगा हुआ है, इसका यही संकेत किया गया है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, वास्तव में सच्चा सुख किसी भी वस्तु से प्राप्त होता ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति से, सत्य के साक्षात्कार से हम सचमुच में सुखी हो सकते हैं, वरना संसार के भोग पदार्थों में तो आनंद स्वप्न में भी नहीं होता है। इसमें आनंद की कल्पना करना भी मूर्खता होती है। विचार करके देखो, समस्त सृष्टि के रेत को कोई पीस करके तेल निकालना चाहे तो निकल सकता है क्या? अरे भाई, तेल तो नहीं होता है, इसमें तेल होता ही नहीं। ऐसे जो संसार दुख स्वरूप है, उस संसार से यदि कोई सुखी होना चाहता है तो कभी हो सकते हैं? कभी नहीं होता। हाँ, कभी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए तो अपने शास्त्रों में यहाँ तक संकेत कर दिया है कि यदि किसी व्यक्ति को अरे इस संसार की ही नहीं त्रिलोकी की समस्त स्त्रियां प्राप्त हो भी क्यों न जाए, फिर भी उसको सचमुच में सुख नहीं मिलता है, फिर भी कहेंगे नहीं नहीं हमको तो और कुछ चाहिए। संसार के समस्त भोग पदार्थ किसी एक को मिल जाए, फिर भी सचमुच में उनको सच्चा सुख प्राप्त होता ही नहीं। अरे भाई, अथवा और कुछ विकल्प हो सकता है क्या? स्वामी जी, प्लास्टिक के कागज के फूलों से कोई खुशबू थोड़ी है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। हालांकि लोग मिलावट करके खुशबू की कोशिश करते हैं, परंतु आखिर में मिलावट कब तक रहेगी? ज्यादा समय तक टिकने वाली है क्या? नहीं टिकेगी बोलिए। हाँ, बिल्कुल नहीं टिकेगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हम किसी भी वस्तु को सत्य प्रिय रमणीय समझ लेते हैं तो समझ लेना चाहिए हमारे लिए बंधन हो गया, बंधन खड़ा हो गया एक तरह से, क्योंकि सच्चित आनंद रूप तो केवल मात्र परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवाय ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो सच्चित आनंद रूप हो। बिल्कुल क्लियर ना? बिल्कुल क्लियर बात जी। तो यहाँ पर गलती क्या हो रही है? हमने सत को असत और असत को सत्य समझ लिया, अथवा जो दुख स्वरूप है उसको हमने सुख स्वरूप समझ लिया। तो करना क्या अपने को, बोलो? अरे भाई, बात इतनी है कि हमें अब असलियत को समझना है। किसको समझना है? असलियत को। और असलियत को समझने के लिए जो कहते हैं ना, जो जला हुआ दीपक होता है वही बुझे हुए दीपक को जला सकता है। एक बुझा हुआ दीपक दूसरे बुझे हुए दीपक को जला सकता है क्या? नहीं। एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति को मुक्त कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ पर तो स्पष्ट कथन किया गया है, अंध से वांध लग्न से विनी पाता है पदे पदे। अंधा यदि अंधे के पीछे चलेगा तो उसे पग पग पर ठोकरें ही खानी पड़ेगी। वाह वाह, बिल्कुल पक्का। बिल्कुल पक्का। यहाँ पर अपने को असलियत समझना है तो असलियत तो इस संसार में किसी की सामर्थ्य है ही नहीं। इस संसार का असली रूप कोई दिखा दे। यदि असली रूप को समझना हो, संसार सचमुच में कैसा है, इसको
ठीक ठीक प्रकार से देखना है तो इसके लिए केवल और केवल मात्र संत महापुरुषों का सानिध्य ही एकमात्र विकल्प होता है। इसके सिवाय न भूतो न भविष्यति, ऐसा कोई साधन हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं जो संसार की असलियत को बता दे। जय हो, जय हो। क्योंकि संसार में सब अपने को क्या बताते हैं, जो भी आएंगे यही कहेंगे, अरे भाई तुम तो उनके बाप हो, तुम उनके बेटे हो, तुम उनके भाई हो, तुम उनके पति हो, अरे तुम तो ब्राह्मण हो, तुम तो शूद्र हो, तुम काले गोरे, अरे पता नहीं, ऐसे ऐसे अंट संट अनंत अनंत प्रकार के विकल्प खड़े करके अपने को संसार अरण्य में भटकने के लिए मजबूर कर देंगे। तो संसार के लोग असलियत बता सकते हैं क्या? नहीं नहीं। हाँ, इन भोले जीवों को पता ही नहीं है। पहले एक बार वो दृष्टांत सुनाया था, राजा भरतरी वाला दृष्टांत। राजा भरतरी समझता था कि नहीं नहीं, मेरी जो पत्नी पिंगला है इसके मुकाबले तो वो सावित्री आदि भी नहीं हुई होगी, ये तो ऐसी है। परंतु जब असलियत समझ में आई तो सारा का सारा कचरा दिमाग से निकल गया या नहीं निकला? निकला। तो भाई ऐसे ही जिनको संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है, सचमुच में वही इस रहस्य को समझ सकता है, वही इस रहस्य से पर्दे को उठा सकता है। वरना सत्य कहे तो पर्दे के पीछे क्या हो रहा है कोई समझ सकता ही नहीं। तो ये संसार सचमुच में दुख स्वरूप है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता है। सब मौज मस्ती मनोरंजन के चक्कर में लगे हुए हैं, सब अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, किसी को किसी के कल्याण की परवाह होती ही नहीं। तो सब मजे लेना चाहते हैं ना महाराज जी। हाँ, तो सचमुच में अपने को सत्य का साक्षात्कार करना है, सचमुच में जीवन को धन्य बनाना है, तो हमें केवल और केवल मात्र ऐसे महापुरुषों की खोज करनी होगी जो सत्य में प्रतिष्ठित है, जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करके कृतार्थ हो गए हैं। ऐसे महापुरुष ही हमें जगा सकते हैं। जगा हुआ व्यक्ति तो जगा सकेगा। तो बस यहाँ पर साधकों को कुल मिलाकर के संतों के संग को अच्छी तरह से महत्व दे देना चाहिए। संतों का संग ही संसार रूपी दुखों से मुक्त होने का ब्रह्मास्त्र है। वरना 14 20 50 भय सत हो 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करो तृष्णा अधिकति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष विना फट तेरी तो भूख कदे न बुझेगी। नहीं बेटा, होता यही ना जी महाराज। हाँ, तो संत महापुरुष क्या है, सचमुच में इनको असलियत बता देते हैं। असलियत का मतलब क्या होता, इनमें बताया था ना, जैसे शरीर से चमड़े को हटा दिया जाए, ये शरीर की असलियत है। कहने का मतलब लोग पागल होकर के चलते, हमारे जैसे तो संसार में है ही नहीं। परंतु अच्छी तरह से विश्लेषण करके देखे तो पूरे शरीर के अंतर्गत क्या भरा हुआ है? गंदगी के सिवाय कुछ है क्या? आंख में, कान में, मुख में, पेट में क्या भरा हुआ है? बताओ, इसमें कौन सी वस्तु सुंदर है? कोई भी नहीं है ना। परंतु यही पागलपना हो रहा है कि हम केवल मात्र चमड़े के चक्कर में पड़ करके अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जटे शयनम, ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते ही रहते हैं। बिल्कुल क्लियर ना? जी महाराज जी। हाँ, तो सचमुच में सत्य कहे तो इस शरीर की असलियत को जानो। शरीर की असलियत को जानेंगे तो गंदगी के सिवाय ये मलमूत्र बनाने वाली मशीन है, इसके सिवाय इसकी कोई विशेषता नहीं होती है। हाँ, यदि मानव देह प्राप्त करके किसी ने सत्य का साक्षात्कार कर लिया तब तो समझो मानव देह उनके लिए वरदान बन जाता है। और यदि सत्य का साक्षात्कार न करके ऐसे ही मौज मस्ती मनोरंजन से जीवन को बर्बाद कर दिया तो उनके जैसा नीच नराधम संसार में कोई है ही नहीं। बिल्कुल पक्का न? बिल्कुल पक्का महाराज। हाँ, इसलिए वास्तव में देखा जाए तो ये देह जो है ना, हाँ, बाकी के जानवरों की दृष्टि से तुलना की जाए तो इसका कोई औचित्य नहीं होता है।
अरे बाकी जो जानवर होते हैं उनके शरीर की एक एक वस्तु काम में आती है, परंतु बताओ मानव का कोई ऐसा है अंग? जानवरों का मलमूत्र भी काम आता है, कहीं सुना क्या मनुष्य का मलमूत्र कहीं काम आ रहा हो? ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं। परंतु फिर भी हम अभिमान करते हैं कि हमारे जैसे कौन है, उनको पता ही नहीं ऐसे ऐसे हुए। जो कहने का मतलब जिनकी गिनती बड़ी विलक्षण लोगों में आती है, परंतु बेचारों का आज पता ही नहीं है। इसलिए देह को लेकर के कोई अभिमान करता है तो समझ लेना चाहिए वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहा है। सचमुच में वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर पाएगा ही नहीं। तो अपने को अपने जीवन का लक्ष्य सत्य का साक्षात्कार बनाना है। वास्तव में देखा जाए तो जिसको हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, वास्तव में वो सत्य होता ही नहीं। अरे जो सत्य होता है वो बड़ी विलक्षण वस्तु होती है। तो परमात्मा के सिवाय और कोई वस्तु सत्य है ही। और यदि हम किसी को सत्य समझते हैं तो भाई वो तो नष्ट होने वाली है, नष्ट होगी तो अंत में उनको निश्चित रूप से रोना ही पड़ेगा। उनको कोई रोक सकता ही नहीं। तो भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के हमारा मन किसको प्रिय समझता है, किसको सत्य समझता है, किसको रमणीय समझता है, केवल मात्र संत महात्मा थोड़ा ट्रांसफर कर देते हैं। जो गड़बड़ घोटाला होता है उसको निकाल देते, उसकी जगह पर दूसरी वस्तु स्थापन कर देते हैं। जैसे फोटो की जगह पर असली व्यक्ति आ जाए तो हम संसार के भोग पदार्थों को आनंद रूप समझ करके बावड़े हो रहे हैं, और संत महात्मा इस बात को, इस असलियत को बता देते हैं कि संसार के भोग पदार्थों में सुख होता ही नहीं। तो यहाँ पर ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशे, भगवान कृष्ण जब गीता में ये भगवद गीता में प्रतिज्ञा करते हैं कि उस तत्व को जानने मात्र से ये कर्ता भोक्ता जीव कर्ता भोक्ता हो जाता है। ये जन्मने मरने वाला पापी पुण्यात्मा तत्क्षण स्वरूप में स्थित होकर के कृतार्थ हो जाता है। तो ये ब्रह्म विद्या कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये तो बड़ी विलक्षण होती है। जिनका अंतिम जन्म होता उनके हृदय में प्रकट होती है। तो कुल मिलाकर के साधकों को अपने हृदय को इस प्रकार से बनाना है कि ये ब्रह्म विद्या अपना वर्ण करे। हाँ, ये ब्रह्म विद्या माला लेकर के अपने वर का वर्ण करने के लिए सर्वत्र भ्रमण करती रहती हैं। जिस समय इसको कोई योग्य मिल जाता है उसी के गले में ये वरमाला डाल देती है ना। हाँ, तो भाई देख लो, ये ब्रह्म विद्या जिसका वर्ण करेगी उसे ही सदा सदा के लिए निहाल कर देगी। तो कम से कम अब महीने भर हुआ, स्नान भी नहीं किया और चाहे कि एक वरमाला मेरे गले में डाले, ऐसे मूर्खों के डालेगी क्या? कभी नहीं। इसलिए पहले तुम मानव बनो 10 लक्षण लो धार, हंस बनो पुरुषार्थ करो साधन धारो चार, गुरु की शरण में जाओ, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु को शीश झुकाओ, सर्व दुखन की निवृत्ति मुक्तानंद अपार। पहली तुम मानव बनो 10 लक्षण लो धार। अरे भाई, पहले हमें मानव बनना होता है, और मानव जो सचमुच में बन जाता है तो LKG उत्तीर्ण कर लेता है तो अंतिम कक्षा तक निश्चित रूप से पहुंच ही जाता है। तो ये जो कुछ भी सूत्र बताए गए हैं, इनका हमें ईमानदारी से, समझदारी से इनका अवलोकन करना है, इनको हृदयंगम करना है, इनके अनुसार अपने आप को बनाना है। यदि हम बनाने में सक्षम हो जाएंगे तो सदा सदा के लिए दुखों से छूट जाएंगे, और यदि ऐसा करने में समर्थ नहीं हुए तो फिर रोने पछताने के सिवाय अंत में कुछ मिलने वाला है नहीं। हाँ, यहाँ पर तो साफ कहा गया है, आप अकेला अवतरे मरे अकेला वोई, यूं कभी इस जीव का साथी सगा नहीं कोई। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती बेलिया जीव का कोई न राखनहार। इस संसार में कोई किसी की रक्षा कर सकता ही नहीं। बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल क्लियर बाप जी। हाँ, तो इसीलिए कहने का मतलब अपने को
बहुत अच्छी तरह से मंथन करके इस रहस्य को समझना है। समझ जाएंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। ये सदा सदा की खटपट ही मिट जाएगी। और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो फिर तो जो अनादिकाल से होता आ रहा है वही होता रहेगा। चलो, इसमें कोई संशय हो या कोई ऐसा सूत्र संकेत कुछ भी किसी के अनुभव में आ रहा हो तो प्रकट कर सकते हैं। तुम भी बोल सकते हो। हाँ, होता क्या है कि जब बुद्धि अंतर्मुख होती है, बुद्धि सूक्ष्म होने लगती है, बुद्धि अर्थात तत्वों को समझने के योग्य होने लगती है, तो निश्चित रूप से संशय शंका कुछ न कुछ होता ही होता है। अच्छा, क्या सार निकला, क्या सुनाया था आज का मुख्य, क्या संकेत था? समस्त सत्संग का अवलोकन करके बताओ। हमें संसार को ज्यादा महत्व नहीं देना, बस मेन चीज। हाँ, बहुत धन्यवाद। मूल बात यह है कि हम जिसको महत्व देंगे बस उसी का चिंतन चलेगा। कहते हैं ना, जो मन नारी की ओर निहारत सो मन होता है नारी को रूपा, जो मन कमाया क्रोध करे तब क्रोध माई होई ताई स्वरूपा, जो मन माया ही माया रटे नित तो मन बूढ़त माया के कुपा, सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत सो मन होता है ब्रह्म स्वरूपा। अरे भाई, ये मन जिसको देखेगा, जिसका चिंतन करेगा, वह उसी का रूप हो जाएगा। आराम समझ में। इसलिए अपना जो मन है केवल इसको ठीक करना है और किसी को ठीक करना ही नहीं। न तो संसार को कहीं ले जा करके डाल कर आना है, नहीं कहीं परमात्मा से उठा कर परमात्मा को उठा करके लाना है। परमात्मा संसार दोनों को अपनी जगह पर रहने दो। ये अपने मन में जो गड़बड़ घोटाला है, बस इस गड़बड़ घोटाले को निकाल लो। तो ये गड़बड़ घोटाला होता तो अपने मन में, परंतु दिखाई देता कहीं दूसरी ओर। इसीलिए तो कहते हैं पापी सर्वत्र पाप मान सकते, पापी सभी को पापी ही देखते हैं, पुण्यात्मा सबको पुण्यात्मा ही देखते हैं। तो ये हिलन चिलन जो है ना, ये सब अपने मन के अंतर्गत है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि महाराज जी। दलाई लामा से किसी ने पूछ लिया, मटके ऊपर एक झंडा लगा हुआ था, वह हिल रहा था, तो पूछ लिया कि हवा चल रही है अथवा ये झंडा हिल रहा, क्या हो रहा है? तो दलाई लामा कहते हैं, न तो हवा चल रही है न झंडा उड़ रहा है, ये तो तुम्हारा दिमाग हिल रहा है, और दिमाग के हिलने से वह भी तुम्हारे को हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे बस में बैठ करके चलते हैं तो अपने दौड़ने से ऐसा लगता है कि वृक्ष भी दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, वास्तव में वृक्ष दौड़ते थोड़े ही हैं। तो ये नासमझ लोग समझते तो है नहीं। गड़बड़ घोटाला तो अपने मन से होता है। हम किसी को शत्रु समझेंगे तो वह शत्रु हो जाएगा, मित्र समझेंगे तो मित्र हो जाएगा, अपना समझेंगे अपना हो जाएगा, पराया समझेंगे तो पराया हो जाएगा। इसलिए अपने मन में जो गड़बड़ है उस गड़बड़ को निकालो। सचमुच में क्या हुआ, क्या बात है, जैसा जिनका नजरिया होता है बस वैसा ही संसार होकर बासने लगता है। इसीलिए तो कहा गया है पापी सर्वत्र पाप मान सकते, पापी को सभी पापी ही दिखाई देते हैं। दुर्योधन को एक भी पुण्यात्मा नहीं मिला और युधिष्ठिर को एक भी पापात्मा नहीं मिला, क्योंकि जिनकी जैसी मति होती वैसी ही उनकी गति हो जाती है। तो भाई अपने को कुल मिला करके थोड़ा मन में जो गड़बड़ घोटाला हो रहा है, जिसको महत्व नहीं देना चाहिए उसको हमने ज्यादा महत्व दे दिया, जिनके पीछे ज्यादा पागल नहीं होना चाहिए उनके पीछे हम ज्यादा पागल हो गए। पता नहीं कुछ गड़बड़ घोटाला हमने कर लिया। उस गड़बड़ घोटाले को निकालो। तुम तो नित्य निश्चित नित्य मुक्त स्वरूप ही हो, बंधन की सत्ता ही नहीं होती है। मानी मानी बंधन में आयो, हम कल्पना करके बंधे हुए हैं, वरना सचमुच में बंधन है कहाँ पर? बंधन मन का ही हमारा, और कोई बंधन नहीं।
भगवान शंकराचार्य जी महाराज इसी बात को कथन करते हैं, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। बंधाई विषयासक्ते निर्विषयम मन, जो विषयों में आसक्त है समझो वह बंधा हुआ है, और जिनको विषयों से वैराग्य है समझो वह मुक्त हो गया है। गुलामी को तो बंधन कहते हैं। गुलामी क्या है? मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, इसी को तो गुलामी कहते हैं। यही तो बंधन है। अरे हम सबके बिना रह सकते हैं, हम सबको छोड़ कर सुसुप्ति में जाते या नहीं जाते हैं? अरे हम जागृत का त्याग कर देते हैं, स्वप्न जब जागृत में होते हैं तो स्वप्न सुसुप्ति का त्याग कर देते हैं, जब स्वप्न में होते हैं सुसुप्ति का त्याग कर देते हैं, जब सुसुप्ति में होते हैं तो जागृत स्वप्न का त्याग कर देते हैं। सत्य कहे तो हम कहीं पर बंधे हुए ही नहीं हैं, परंतु हमने अपने आप को बंधे हुए का भ्रम उत्पन्न करके अपने आप को बांध लेते हैं, वरना बंधन की सत्ता ही नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के घोटाला होता है, उसी जगह पर गड़बड़ घोटाले को निकालना होता है, वरना ये सच्ची कहे तो बहुत ज्यादा बिखेड़ा खड़ा हो जाता है। अपना असली शत्रु तो अपने भीतर ही होता है। ये वासना, आसक्ति, ममता, ममता यही तो बांधने वाली होती हैं, परंतु हम इनके ऊपर तो विजय प्राप्त नहीं करते, और फालतू ही संसार में पता नहीं किन किन से झगड़ा झमेला खड़े कर देते हैं। अच्छा, एक और विशेष बात बता देते हैं। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे कोई क्यों न हो। हाँ, हो सकता कोई बड़ा खतरनाक हो, वो कह दे, परंतु हम इस रहस्य को जानते हैं कि ये एकाएक संभव हो सकता ही नहीं। जैसे किसी के मन में किसी के प्रति महत्व बुद्धि बैठी हुई है, किसी ने किसी को समझो प्रिय समझ रखा हो, अब उनको चाहे कितना भी उपदेश करो, परंतु वह प्रिय समझना छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा ना। अरे भाई, भले धीरे धीरे वो महापुरुषों की कृपा से असंभव तो कुछ होता ही नहीं, ये भी ध्यान रखना। हम थोड़ा सूत्र जो बता रहे हैं, थोड़ी असलियत बता रहे हैं, व्यक्तिगत स्थापना नहीं कर रहे हैं, बल्कि सार्वजनिक बात बता रहे हैं। हाँ, व्यक्तिगत रूप से तो हो सकता है ऐसे कोई फुरवीर हो तो एक क्षण में सारा का सारा पासा पलट दे, परंतु संसार के समस्त प्राणियों से यह संभव होता ही तो कम से कम इतना तो समझ सकते हैं ना कि हम इस जगह पर गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, आपकी आसक्ति किसी के प्रति हो, चाहे धन हो, पुत्र हो, स्त्री हो, चाहे कुछ भी क्यों न हो, किसी के प्रति आसक्ति, ममता, ममता निकल नहीं रही हो, परंतु कम से कम गलती तो स्वीकार कर लेना, हमारी आसक्ति है, ममता, ममता है, हम उनके प्रति आसक्त हो रहे हैं, उनके प्रति प्रवृत्त हो रहे हैं, उनको महत्व दे रहे हैं, उनके लिए मरने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। कम से कम ये हम समझ तो सकते हैं ना जी। हाँ, ध्यान रखना। नियम ये होता है कि जब हम कीचड़ को कीचड़ समझ लेते हैं तो न चाहते हुए भी बाहर निकलने की इच्छा होती है, और जब कीचड़ को गंगा जल समझ लेते हैं तो न चाहते हुए भी, हाँ, कोई चाहे कि तुमको यहाँ से बाहर निकाले, फिर भी वह कह देगा चल चल तू तेरा काम कर, मैं तो गंगा में स्नान कर रहा हूं। तो ये तो अब सरल हो गया न थोड़ा। जी। और मेरी दृष्टि से इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो इसको स्वीकार करने में शायद आनाकानी करे, क्योंकि ये स्वभाव होता है जिसको हम अपवित्र समझ लेते हैं तो वह वस्तु धीरे धीरे अपने दिमाग से पलायन करने लग जाती हैं। बिल्कुल क्लियर? जी स्वामी जी महाराज जी। हाँ, तो कम से कम ये तो अपने को कर ही लेना है, वहाँ वरना फिर गड़बड़ घोटाला होगा। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। वो एक दिष्टांग क्षणवान भाव ये के वो टंकी वाला पानी वाला में टूटी वाला
हाँ वो भी सुनाते, वो भी सुनाएंगे। हाँ वो मेन वो है बाप जी का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन है। टोटियां बंद नहीं करे टंकी भरी जो कोई नहीं। हाँ कभी भी टंकी नहीं भरेगी। हाँ। तो देखो क्या होता है कि ये नियम है, साइकोलॉजी ही समझिए। जिसको हम कमी समझेंगे ना तो वह अपने दिमाग से पलायन करने लग जाएगी। किसी वस्तु को अपवित्र समझेंगे तो हम अपवित्र वस्तु को रखना चाहते हैं क्या? नहीं रखना चाहते हैं। तो ये भोग पदार्थों की जो गंदगी है, इसको यदि हम गंदगी नहीं समझेंगे तो इस संसार में किसी की सामर्थ्य नहीं है कि हमें वहां से छुड़ा दे, निकाल दे। और यदि हम अपवित्र समझ ले तो धीरे 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 स्वतः ही वैराग्य होने लगता है। बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल क्लियर बाबू। हाँ, और यहाँ पर कोई संशय हो, कोई भी शंका हो तो आप अच्छी तरह से कह सकते हो, मंथन करके देख लो। और यदि आज नहीं हो तो कल की क्लास में फिर शंका कर लेना, क्योंकि यही वास्तविकता होती है। तो यहाँ पर दो सूत्र बताए गए हैं। अपनी कमी को समझ करके तत्क्षण उस कमी को निकाल दो, और इतनी सामर्थ्य ना हो तो कम से कम कमी को तो कमी समझो ही समझो। कमी को कमी समझने में बहुत बड़ी साधना होती। ध्यान रखना, ये कोई छोटे लोगों की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि किसी का तीव्रतर प्रारब्ध हो तो वह चाह करके भी उसको त्याग नहीं सकता है। परंतु यहाँ पर तो बात इतनी सी होती है, जब ब्रह्म विचार किया जाता है तो जिस समय ब्रह्म विचार होता है तत्क्षण चतुष्टय साधन संपन्न होना आवश्यक है। ऐसा मत समझना कि जो 24 घंटे चतुष्टय साधन संपन्न होता है वही ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। हाँ, वेदांत के किसी शास्त्र में इस प्रकार का कथन नहीं किया गया, इस प्रकार की प्रतिज्ञा नहीं करवाई गई है, ऐसा अनुरोध नहीं किया गया है। कुल मिलाकर के जिस समय ब्रह्म विचार करे उस समय चतुष्टय साधन संपन्न होना नितांत आवश्यक है ही है। यदि उस समय नहीं होंगे तो कभी भी ब्रह्म साक्षात्कार होने वाला है ही नहीं। तो ये तो सरल हो गया ना थोड़ा बहुत। बिल्कुल महाराज। हाँ, इसलिए कुल मिलाकर के अपने को सचमुच में महत्व सत्य को देना है। सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत नहीं होता है। चाहे करोड़ 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 कोई कोशिश क्यों न कर ले, एक दुख मिटाएगा तो 1000 दुख हो जाएंगे। ऐसे करते करते पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। इसलिए असलियत को जानो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। ज्यादा आग्रह नहीं करना है, ज्यादा उलझना नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो संसार होता ही नहीं, ये सारा का सारा कर्ता भोक्ता अपना, पापी पुण्यात्मा अपना, ये सारा का सारा मन का भ्रम होता है। तो ये भ्रम किस प्रकार से निकले, सचमुच में हम सत्य के साधक कैसे बने, क्या ग्रहण करना, क्या त्याग करना, ये कुल मिलाकर के तत्व जिज्ञासा ब्रह्म विद्या को महत्व दे करके ही इसका थोड़ा निराकरण करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, संपादन करना चाहिए, ग्रहण त्याग करना चाहिए। इसलिए यहाँ व्यक्तिगत रूप से धर्म आदि की कक्षा का निरूपण नहीं कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से बता रहे हैं कि कोई ग्रहण के द्वारा, कोई त्याग के द्वारा भी सत्य का साक्षात्कार कर सकता है या तत्व जिज्ञासु हो सकता है। यहाँ पर किसी क्रिया चेष्टा का महत्व नहीं होता है। ये ग्रहण और त्याग जागर स्वप्न तक ही होते हैं, सुषुप्ति में भी इनका प्रवेश नहीं होता है। फिर तुरीय तत्व तो बड़ा विलक्षण होता है। तो भाई इतना सरल कर दिया, अब फिर भी आप गड़बड़ घोटाला करो तब तो आपकी मर्जी। फिर तो हाँ, कुल मिलाकर के बारंबार 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 अभ्यास करते रहो। एक बार गिर जाओ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर अभ्यास करो, फिर अभ्यास करो। ऐसे करते करते निश्चित रूप से हम गड़बड़ घोटाले को
मूल सहित भस्मीभूत कर देंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। अरे जो चीज है ही नहीं, रस्सी में सांप होता ही नहीं, उसको भगाने में क्या टाइम लगता है? तो ऐसे संसार तो होता ही वो नहीं। कहता नहीं कि गुरु ज्ञान बताए और जब झूठ लखायो और जी की बात हो जाए वैसे। गुरु जी माने ज्ञान बतायो जग झूठ लखायो। और किसी को कोई शंका हो तो देख लो। हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे देखा जाए तो सत्संग के लिए जो समय दे रहे हैं ये भी कोई मामूली बात नहीं है। समझो यदि हम 1 घंटा का समय जो दे रहे हैं ना, समझो इतने समय में तो हमने समस्त सृष्टि के समस्त तीर्थ वर्त परिक्रमा आदि सब कुछ कर लिया। क्योंकि सत्संग का फल अमोघ होता है, इसका फल बड़ा विलक्षण होता है, इसका नाश कभी भी होता ही नहीं। चलो फिर करो साधन भजन और कहीं, ठीक है ना। शिवोहम शिवोहम में तो आपकी मेहरबानी है महाराज जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। शिवोहम तो अपना ही पुण्य सब कुछ करवा देता है। जिनका पुण्य होता है तो किसी न किसी प्रकार से संतों का हाँ वो संबंध बना ही देते हैं। तो ये आप लोगों का ही पुण्य है कि ये सब कुछ हो रहा, वरना तो ठीक है, जो कुछ हो रहा सब ठीक है। पर कहा महाराज जी, संत अपने आप में मस्त रहते हैं, तो आपने आप शिष्यों की भलाई के लिए भी ऐसा जो पुरुषार्थ काम किया है वो बड़े खूब खूब आपको धन्यवाद है। चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक, शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव के श्री चरणों। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों बारंबार। जय हो आप। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, नमो नारायण। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी चरण कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। चरणों में साष्टांग दंडवत बारंबार प्रणाम। शिवोहम दाता। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव भगवान साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। हाँ, शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। हाँ, शिवोहम।